नमस्कार। भरतपुर ज़िले के सभी मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को मेरा राम राम। भरतपुर ज़िले में जिस तरह से कोविड के टाइम में लगातार अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे त्रस्त होकर, उससे चिंताजनक होकर मैंने आज ये लाइव आने का फैसला लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं, लगातार केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं। कभी वेंटिलेटर्स की डिमांड उनसे करते हैं, कभी ऑक्सीजन की डिमांड उनसे करते हैं, कभी वैक्सीनेशन की डिमांड उनसे करते हैं, तो कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड उनसे करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, केंद्र सरकार से राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर दिए गए थे, जिनमें से मात्र 400 वेंटिलेटर ही काम आ पाए और 1500 वेंटिलेटर राजस्थान में कबाड़ में पड़े रहे, जिसके कारण कई लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। कई लोगों की जान 1400-1500 वेंटिलेटर से बचाई जा सकती थी। आपको ध्यान होगा, भरतपुर ज़िले में अगर हम बात करें तो भरतपुर ज़िले के हिस्से में 40 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से आए थे, जिनमें से मात्र 10 वेंटिलेटर ही हमारी आरबीएम अस्पताल में इस्तेमाल में आए। बाकी वेंटिलेटर्स उन्होंने प्राइवेट अस्पताल को काम में लेने के लिए गवर्नमेंट ने दे दी। उसके परिणाम के रूप में उस प्राइवेट अस्पताल ने 35 से 40 हज़ार रुपये पर डे लेकर गरीबों को उस वेंटिलेटर से इलाज दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से इस लाइव वीडियो के माध्यम से, क्या ये जनता के साथ न्याय था? आपके ध्यान में लाना चाहूँगा भाइयों, भरतपुर की सांसद रंजीता कोली जी जिस तरह से लगातार कोरोना के समय में लोगों की मदद करने का काम कर रही थी, उनके ऊपर रात में आत्मघाती हमला जिस तरह का हुआ, जानलेवा हमला उनके ऊपर होना, और उस हमले को आज मैं समझता हूँ 10 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है कि हमलावर कौन थे और किस उद्देश्य से उनके ऊपर हमला किया। मात्र उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर कर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। अभी आपने बहुत वीडियो देखा होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल इंटरनेट पे हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। डॉक्टर दंपति भरतपुर के अंदर सरेआम दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर एक चलती सड़क पर, जिस पर काफ़ी भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, ऐसी सड़क पर उनको चलते गाड़ी के अंदर गोली मारकर उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। लेकिन आज तक पुलिस आज तक उन हत्यारों से दूर बनी हुई है। बहुत सारे गौ तस्करी के मामले भरतपुर ज़िले के अंदर पकड़े गए हैं। आम जनता ने गौ तस्करों को पकड़ा है, गौवंश को उनसे मुक्त कराया है। आपको मैं बताना चाहूँगा भाइयों, भरतपुर ज़िले के अंदर जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसेस में कमी आ रही है, आंकड़े लगातार जिस तरह से गिरते जा रहे हैं और वास्तविकता में हकीकत कुछ और बयां करती है। आज मैं देख रहा था कि कुल 20 केसेस भी पूरे ज़िले के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन क्या आपको ये संभव लगता है कि इतनी तेज़ गति से कोरोना में गिरावट आई हो? ये सरकार ने फर्जी आंकड़े बनाकर टेस्टिंग को कम करके इस नंबर को कम करने का काम ये राजस्थान सरकार कर रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कोविड के कारण डेथ हो रही है, जिन लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है, उसको भी ये कोविड की डेथ नहीं मान रहे हैं, जिससे कोविड से मरने वालों की संख्या में इजाफा राजस्थान में नहीं दिखे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें वैक्सीनेशन की जो हमारे यहाँ पे डोजेस आई हुई थी, वैक्सीन जितनी आई हुई थी, उनमें बहुत सारी बड़ी मात्रा में वैक्सीन एक कचरा पात्र के अंदर मिली।
और यहाँ तक कि आपने दूसरे 2-3 दिन बाद के अखबार में फिर से एक खबर पढ़ी होगी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ वैक्सीन के डोजेस किसी एक नर्स द्वारा ज़मीन के अंदर गाड़े गए। इस तरह का काम अगर कहीं किसी प्रदेश में हो सकता है तो राजस्थान प्रदेश में माननीय अशोक गहलोत, जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे जादूगर के राज में ही राजस्थान के अंदर ऐसी जादूगरी वैक्सीनेशन की हो सकती है, जो एक तरफ आप वैक्सीनेशन को कचरे में फेंक रहे हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप राग अलाप रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन हमें उपलब्ध कराए। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से करीब 11.5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले तक आ चुके हैं। अब तो उनकी संख्या और भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और 2,500 से ऊपर वैक्सीन कचरे के अंदर मिले थे। हेल्थ मिनिस्टर ने भी 7 जून को ये स्वीकार किया है 7 जून को खुद ये स्वीकार किया है कि वैक्सीन्स कचरे के डिब्बे में पाई गई और उसमें सरकार की नाकामी रही है। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती मानी, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथ साथ आपसे ये कामना भी करूँगा या आपसे गुजारिश भी करूँगा और आपसे मैं अपेक्षा भी करूँगा कि जब आपने अपनी गलती मान ली है तो आपके महकमे में, सरकार में जो लोग इस कार्य के लिए दोषी हैं उनको उचित दंड देने का काम भी आप जल्द से जल्द करवाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अखबारों में राजस्थान सरकार के मंत्री एक और केंद्र सरकार को कोसते हैं, राजस्थान की जनता से झूठे झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने उन्हें दिखाते हैं। राजस्थान की जनता कोरोना से लड़ाई लड़ रही है और यहाँ पर हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल जी के बीच में जो नोकझोंक इतनी हद तक बढ़ गई कि वो समाचार पत्रों में छपी, न्यूज़ चैनल्स में आई। प्रताप सिंह खाचरियावास भी उसका हिस्सा थे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें राजस्थान के हो रही हैं जो राजस्थान की जनता को सहन करनी पड़ रही हैं। राजस्थान की सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि राजस्थान की जनता जिए या मरे। आपको भाइयों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार से राजस्थान को 2,000 क्विंटल से ज़्यादा चना जो केंद्र सरकार से मिला था, वो 2,000 क्विंटल से ज़्यादा चना राजस्थान सरकार ने अपने गोदामों के अंदर सड़ा दिया, जो ना इंसान के खाने लायक है ना जानवर के खाने लायक है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप भी मुख्यमंत्री जी से पूछिए, इस तरह के लाइव वीडियोस आप बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेजिए। फेसबुक तो पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप अपनी मांग कर सकते हैं, उनसे जवाब मांगें कि आपने किस तरह से 2,000 क्विंटल चने को आपने कैसे बर्बाद होने दिया, जो जनता के खाने के लिए काम में आने वाला था। इस समय जब जनता को, गरीब जनता को खाने की ज़रूरत है, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे समय में आपने इस चने को कैसे सड़ने दिया जो जानवरों के भी काम का नहीं रहा। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद स्वयं जिम्मेदार हैं और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को ऐसे कृत्य के लिए, ऐसे जो उन्होंने काम किया है, गरीब जनता के पेट के साथ में जो खिलवाड़ करने का काम किया है, उसके लिए उनको खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाइयों, आपने देखा होगा टोंक जिले में, मैं बात करना चाह रहा हूँ टोंक जिले की। टोंक जिले में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आकर उन बच्चों को बंद कर दिया और उनके चालान काटे, क्योंकि कोविड-19 के चलते उनका कहना था कि गिल्ली डंडा एक साथ मिलकर खेल रहे हैं तो वो कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। जिस दिन ये चालान कटा, उसके दूसरे दिन कांग्रेस के एक विधायक जयपुर से, आपके ध्यान में होगा रफीक खान साहब, जो जयपुर से विधायक हैं, रामगंज जयपुर से, उन्होंने एक जनाजे में हज़ारों की संख्या में लोगों को शामिल किया और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने शामिल किया। पुलिस वहाँ पर बुत बनकर खड़ी रही। मैं माननीय अशोक गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आप अपने
विधायक के खिलाफ आप कार्रवाई करें, उस जनाजे में जितने लोग उस जनाजे में शामिल हुए थे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, वहाँ पर जितने पुलिस वाले जो मौन व्रत धारण करके खड़े हुए थे, बुत बने खड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। भाइयों, आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। अभी मैंने एक समाचार पत्र के माध्यम से देखा, भरतपुर के अंदर कुम्हेर में एक नगला माझी गांव की निवासी एक महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, जिसमें उसके साथ में उसका छोटा बच्चा था जो बाल बाल बच गया। महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई, उसका उपचार आरबीएम हॉस्पिटल में हुआ है, चल रहा है। भरतपुर ज़िले में तो ऐसा लगता है कि अपराधियों को पुलिस से कोई डर नहीं है, आम जन पुलिस से परेशान है, पुलिस की गतिविधियों से परेशान है। कब उनका चालान कट जाए, कब उनको किस मामले में अंदर कर दिया जाए, आम जन इससे बहुत घबराया हुआ है। लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भरतपुर ज़िले के अंदर फेल दिखाई दे रहा है। चाहे मर्डर हो जाए, चाहे लूट हो जाए, डकैती हो जाए, बलात्कार आए दिन मेवात के अंदर सामूहिक बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पा रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन से, डीजी साहब से, गृह मंत्री जो प्रदेश के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चार्ज है गृह मंत्री का, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस विषय को सीरियसली लेकर भरतपुर ज़िले के अंदर जिस तरह से मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल में लाने के लिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त फोर्स लगाने की ज़रूरत है या कोई ऑफिसर्स लगाने की ज़रूरत है, तो उनको लगाकर यहाँ की आपराधिक स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भरतपुर सीमावर्ती जिला है, तो स्वाभाविक बात है कि अपराध की संख्या वैसे ही हमेशा यहाँ पर ज़्यादा रहती है। लेकिन जब आप इनको बेलगाम कर देंगे, पुलिस का डर लोगों के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये अपराध चरम सीमा पर अपना पहुँच जाएगा। भाइयों, आज एक बड़ी अचंभे की बात मैंने सुबह सुबह उठते ही अखबारों के अंदर पढ़ी। राजस्थान जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी, उनके निलंबन की खबर वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली थी। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा भाइयों, उनके निलंबन का कारण क्या रहा? एक तो ये सरकार को जनता के साथ साझा करना चाहिए। मात्र कमिश्नर के बाद कमिश्नर के साथ में छोटी मोटी कोई अनबन को लेकर एक मेयर को निलंबित करना, ये कहाँ का न्याय है? आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जयपुर के अंदर मेयर लगातार सिफारिश करती रही, लगातार कहती रही, लेकिन सरकार ने इस कोरोना के समय उनमें गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। मेयर लगातार चिल्लाती रही ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन उनकी सरकार ने एक नहीं सुनी। और ये उसी का कारण है कि उनको ये निलंबन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत तेज़ आवाज़ उस समय उठाई थी। उनके साथ कुछ पार्षदों को भी निलंबन किया गया है, कुछ चेयरमैन भी निलंबन हुए हैं, जिनमें शंकर शर्मा, पारस जैन, अजय सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने तय किया है कि कल सुबह 11 बजे आप सभी को अपने अपने स्थानों पर रहकर, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हों, जिले के कार्यकर्ता हों, या फिर जो भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, उन सबको आप एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमें कल इस निलंबन के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर के साथ में हुआ है, वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जून का महीना चल रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय जून के महीने में ही आपातकाल लगाया गया था, जो कि बहुत अमानवीय था, अलोकतांत्रिक था। उसी तरह इस जून के महीने में 2021 में सौम्या गुर्जर, जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर थी, उनका निलंबन भी बिल्कुल अमानवीय है और अलोकतांत्रिक है। हम सब मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार का इस निलंबन के लिए पुरजोर विरोध करते हैं। कल 11 बजे आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप करीब जहाँ भी अपने घर पर
एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठी नहीं करनी, 8-10 लोग इकट्ठे होकर काली पट्टी सिर पे बांधकर आप अपना विरोध प्रदर्शन करें, और एक हो सके तो एक ज्ञापन भी साथ में, जहाँ भी जिस स्तर के कार्यालय आपके यहाँ पर हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, जहाँ पर भी आप देना उचित समझते हैं वहाँ पर आपको ज्ञापन देना चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए ऊपर तक कि कांग्रेस अपनी मनमानी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत के अंदर है उसमें अपनी मनचाही काम नहीं कर सकती। लोकतंत्र का पालन उन्हें करना होगा, तभी जनता उन्हें राजस्थान में सरकार के अंदर रहने देगी। यही मेरा आपसे निवेदन है भाइयों। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ बातें मेरे से पूछनी है या मेरे से कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हैं या भरतपुर ज़िले की कोई और बात को लेकर आप अपनी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे को अपने मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। एक बात भाइयों, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले ही, जब कोरोना का समय चल रहा था, चिरंजीवी योजना की एक घोषणा की। जो आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार राजस्थान के अंदर थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा चलता था, योजना चल रही थी, जिसके अंदर लाखों गरीबों को इलाज मिला, प्राइवेट अस्पताल के अंदर फ्री इलाज मिला। कांग्रेस की सत्ता में आते ही उस बीमा योजना को बंद किया गया। उसके बाद उसका नाम बदलकर चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से राजस्थान सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा कुछ दिन पहले शुरू किया गया। लेकिन इसमें एक लिस्ट तैयार की गई, जिस लिस्ट में हॉस्पिटल्स के नाम हैं, कि हर जिले वाइज उसकी लिस्ट है कि उसमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसमें इंक्लूड हैं जिनसे संबंधता इस चिरंजीवी योजना की रहेगी, जिसमें ज़्यादातर तो भाइयों सरकारी अस्पताल हैं जिनमें पहले से ही इलाज निःशुल्क है। उसके अलावा कुछ एक प्राइवेट अस्पतालों के भी नाम हैं। जिन प्राइवेट अस्पतालों के नाम हैं, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा, समाचार पत्रों के माध्यम से मैं बात ये आपके सामने कह रहा हूँ, प्रमाणित रूप से आपसे बात कह रहा हूँ, कि जब उनके पास में ये खबर आती है, जब मरीज उनके अस्पताल में जाता है, तो पहले वो 50,000 रुपये जमा कराने की बात करते हैं। तो काय की चिरंजीवी योजना? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को चश्मा पहनाना बंद करें, राजस्थान की जनता के सामने हकीकत लाएं और आप अपनी इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह से आपके मंत्रियों के बीच में लड़ाई हो रही है, जिस तरह से माननीय सचिन पायलट का जो खेमा है वो बीच बीच में अपने स्वर उलापने लगता है, मैं समझता हूँ कि आपकी कुर्सी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आपकी कुर्सी के पाए भी लगातार हिलडुल रहे हैं, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। राजस्थान में मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी इस कांग्रेस सरकार को पटकनी लगेगी। राजस्थान की जनता इनको जवाब देने के लिए आतुर बैठी है, और निश्चित तौर पर माननीय गहलोत साहब का आने वाले जब चुनाव राजस्थान के अंदर होगा, तो माननीय गहलोत साहब का 20 से ऊपर आंकड़ा राजस्थान के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाइयों। और आज के इस लाइव शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन इसी तरह मेरे को मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना करूंगा। और आपको कहना चाहूँगा भाइयों, ये बड़ा खतरनाक समय है। ये बहुत ही महामारी इतनी ज़बरदस्त एक प्रकोप के रूप में पूरे विश्व में आई है, तो हमें ज़रूरत है इस समय में कि हम अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने मिलने जुलने वालों का ध्यान रखें। कोविड की गाइडलाइन का ज़रूर आप पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, अगर साबुन से नहीं धो सकते तो सैनिटाइज करें, और कम से कम घर से निकलने की कोशिश करें। जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी कोई काम हो तो ही घर से निकलें, नहीं तो अपने घर पर ही समय व्यतीत करें, घर का ही खाना खाएं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।